ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। 10 सूत्रों में सांख्यों के जड़ प्रकृतिवाद का अयुक्तत्व बताया गया वेदव्यास जी के द्वारा। रचना अनुपपत्तेश्च नानुमानम से लेकर के जो ये 10वां सूत्र था, विप्रतिषेधाश्च असमंजसम, इन 10 सूत्रों में सांख्यों के मत को अनेकों प्रकार से अयुक्त बताया वेदव्यास जी ने। तो श्रुति प्रमाण मूलक तो है ही नहीं, युक्ति प्रमाण मूलक भी सांख्यों का जड़ कारणवाद नहीं हो पाया, युक्त्याभास मूलक है। और युक्त्याभास मूलक होने से यह जड़ कारणवाद का प्रतिपादन करने वाला सांख्य दर्शन प्रमाणाभास है। और उस प्रमाणाभास सांख्य दर्शन के साथ चेतन ब्रह्म कारणवाद का वाद में वेदांतों का जो समन्वय बताया गया प्रथम अध्याय के द्वारा, उसका कोई विरोध नहीं होगा। इसे बताया वेदव्यास जी ने इस अधिकरण में। और इसके व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान ने भी सूत्र के आशय को इसी प्रकार से खोल दिया। सांख्यों ने जब इन 10 सूत्रों से अपने दर्शन को अयुक्त सुना, सदोष है करके सुना, असमंजस है करके सुना, तो उनसे यह सहन नहीं हो पाया। अपने मत में असामंजस्य को सहन न कर पाने वाले सांख्य औपनिषद दर्शन में भी आक्षेप करने के लिए सामने आए और ये कहा कि यदि आपको हमारा मत असमंजस प्रतीत होता है तो आपका मत भी असमंजस है। क्यों असमंजस है वेदांत दर्शन? तो कहा इसलिए कि आप वेदांती अपने दर्शन में तप्य जीव और तापक संसार का जात्यंतर यानी भेद स्वीकार नहीं करते हो, एक ही मानते हो। तो यदि जीव और संसार ये एक हो जाएगा तो इनमें तप्य तापक भाव संबंध नहीं बन पाएगा, संबंध द्विष्ट हुआ करता है। तो ये जो वेदांत मत में कैसे जीव जो तप्य है और तापक संसार है, इसका जात्यंतर स्वीकार नहीं किया, इसी का विवरण करते हुए सांख्य ये बता रहे हैं कि आप वेदांतियों के मतानुसार एक सर्वात्मक चेतन ब्रह्म समस्त प्रपंच की प्रकृति है, उपादान कारण है। इसलिए मानना पड़ेगा कि समस्त प्रपंच का जो तापक है अपने उपादान से अभेद रहेगा, उपादान से अलग उसकी सत्ता नहीं होगी। और तप्य जो जीव है वह भी उपादान से अभिन्न नहीं है। तो उपादान से अभिन्न जो तप्य, उसके साथ उपादान से अभिन्न तापक संसार का भी अभेद होगा।
तो दोनों की सत्ता अलग अलग नहीं हुई, भेद नहीं हुआ। आत्मा के ही ये दोनों विशेष हैं, ये मानना पड़ेगा। जैसे अग्नि के ही औष्ण्य और प्रकाश दो विशेष है, तो अग्नि के ही धर्म होने से अग्नि को कभी औष्ण्य और प्रकाश रूपी अपने धर्म से अलग देखा नहीं जा सकता, रहित नहीं देखा जा सकता। तो हमेशा अग्नि के स्वरूपभूत धर्म होने से हमेशा और सर्वत्र अग्नि के साथ ही रहेंगे, इनसे मुक्ति अग्नि को नहीं मिल सकती। ऐसे वेदांत मत में यदि एक ही चेतन आत्मा के तप्य तापक विशेष है अग्नि के औष्ण्य प्रकाश के तरह, तो कभी आत्मा इनको छोड़ करके रह नहीं पाएगी, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। इनसे किसी ने कहा, वेदांत के अनुयायियों ने, कि जैसे जल तत्व के विशेष जो फेन इत्यादि है, तरंगादि है, वे जल तत्व के विशेष होने पर भी उनके बिना भी जल तत्व रहता है। लीची नहीं रहेगी, फेन नहीं रहेगा, बुदबुदा नहीं रहेगा, तब भी जल रहता है। ऐसे तप्य तापक के बिना भी कारण जो ब्रह्म है वो रह लेगा, उसका स्वरूप अवस्थानी मोक्ष है। ऐसे अनिर्मोक्ष प्रसंग नहीं होगा। तो सांख्यों ने कहा कि आप जिस जल तत्व के विचि तरंग आदि को मान रहे हो विशेष, वह जल तत्व अपने विशेष जो फेनादि है, या तो उनकी अभिव्यक्त अवस्था या अनभिव्यक्त अवस्था, दो अवस्थाओं में से एक न एक अवस्था से युक्त जरूर रहेगा। कभी भी जल तत्व को अपने विशेष फेनादि के अभिव्यक्त अवस्था अनभिव्यक्त अवस्था से निर्मोक्ष नहीं होता। इसलिए वह दृष्टांत भी असिद्ध है वेदांतियों का। जल और विचि तरंगादि दृष्टांत में सिद्धांत वेदांतियों की साध्या सिद्धि है, वहां पर भी विशेष से युक्त ही जल तत्व है। हाँ हाँ, ये सांख्यों का कथन है। इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसंग जो दोष बताया वह बना ही रहेगा। कब? यदि एक ही चेतन आत्मा के तप्य तापक को विशेष मानते हैं तो, अर्थात तप्य तापक में भेद नहीं मानते हैं। तापक को चेतन आत्मा का विशेष न मान करके जड़ प्रधान का परिणाम माने हम। हमारे यहाँ तो तापक संसार तप्य जीव से अलग है, पुरुष से। तप्यक की सत्ता अलग है, तापक की सत्ता अलग है, भेद है। इसलिए तप्य तापक भाव बनेगा। और तापक से तप्य से तापक अलग होने से उसके तापक के निवर्तक उपाय को अपनाने से तापक जो है कि निवृत्ति होगी, तप्य तापक से विनिर्मुक्त होगा, मोक्ष उत्पन्न होगा हमारे मत में तो। और आप वेदांतियों ने तप्य और तापक को एक मान लिया और आत्मा का विशेष मान लिया, तो कभी इनसे मुक्ति हो नहीं पाएगी,
अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। तो इस प्रकार यदि तप्य तापक का अभेद मानते हैं तो क्या हुआ कि अनिर्मोक्ष प्रसंग आ रहा है, और भेद मानते हैं तो अपसिद्धांत की आपत्ति आती है। और अनिर्मोक्ष प्रसंग के साथ साथ लोक प्रसिद्ध तप्य तापक जो भेद है उसका भी विरोध होता है। अभेद मानते हैं तो भेद मानने पर अपसिद्धांत, अभेद मानने पर अनिर्मोक्ष प्रसंग तथा लोक प्रसिद्ध भेद का विरोध। ये दोष वेदांत मत में सांख्य बता रहे हैं। प्रसिद्धश्चयम् तप्यतापकयोर जात्यंतर भावो लोके इत्यादि वाक्य से सांख्य लोग वेदांत मत में लोक प्रसिद्ध तप्यतापक भाव का, भेद का विरोध, ये दोष बता रहे हैं। इसका अवतरण टीका में था जिसे हम लोगों ने पढ़ा तो लिया था, लेकिन यहां से शुरू करा। किंच भेदांगीकारे अपसिद्धांत अनंगीकारे लोक प्रसिद्धि बाध इत्याह प्रसिद्धस्ते। यदि तप्य तापक का भेद मानते हैं तो वेदांत मत में अपसिद्धांत की आपत्ति आती है। अद्वैत सिद्धांत है, अभेदवाद है वेदांतियों का। और भेद नहीं मानते हैं तो लोक प्रसिद्धि का बाध, ये दोष आता है। इसे बताया जा रहा है कि प्रसिद्धश्च अयम तप्य तापक्योर जात्यंतर भावो लोके। लोक में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, वेद प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से तप्य जीव और तापक संसार का भेद ही प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध जो भेद है इसका उच्छेद होगा, बाध होगा अभेद मानने पर। तथा ही इत्यादि से लोक में कैसे तप्य और तापक का आपस में भेद है इसका उपादन किया जा रहा है। तप्य तापक के भेद का उपादन युक्ति से कर रहे हैं। प्रत्यक्ष से सिद्ध तो ही है, युक्ति से भी बताया जा रहा है। तो तथा ही अर्थी च अर्थश्च अन्योन्य भिन्नो लक्ष्यते। कहते हैं कि अर्थ यानी कामयिता, अर्थ यानी काम्यमान पदार्थ, और अर्थी यानी कामयिता, चाहने वाला, इच्छा करने वाला, और अर्थ है इच्छा का विषय। इच्छा का विषय और इच्छा का कर्ता, ये दोनों लोक में अलग अलग प्रतीत होते हैं। इन दोनों का लोक में भेद ही लक्षित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है। इन दोनों का अभेद नहीं होगा, इसे बताया जा रहा है कि यदि अर्थिनः स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, अर्थी यानी कामयिता से, अर्थिनः पंचमेंत है तो अर्थिनः का अर्थ हुआ कामयितुहु। स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, कामयिता से भिन्न यदि अर्थ यानी काम्यमान पदार्थ नहीं होगा, यदि, हाँ यदि का अवतरण है। अर्थो ही अर्जनालाभादिना अर्थिनम तापयति इति तापकः अर्थी तप्य तयोरभेदे बाधकम आह यदि।
तप्य तापक में तापक शब्द बता रहा है अर्थ को, अर्थ से तापक को लेना और अर्थी से तप्य को लेना। अर्थ तापक कैसे है, यानी दुख देने वाला कैसे, अनर्थ का हेतु कैसे है, तो कहते इस प्रकार की अर्थो ही अर्जन अलाभादिना अर्थिनम तापयति। अर्थ का अर्जन करते समय काम्यमान पदार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है कामयिता, तो उस समय उसे कष्ट होता है। ऐसे ही जिस पदार्थ की प्राप्ति की कामना हुई वह पदार्थ प्राप्त नहीं होता, उसके लिए खूब प्रयत्न करना पड़ता है, कष्ट सहन करने पड़ता है। तो काम्यमान जो पदार्थ है वह कामयिता को जब अप्राप्त है तो अर्जनादि रूप जो प्रयत्न है अर्जन के लिए, वो प्रयत्न करा करके, स्व प्राप्ति विषयक प्रयत्न करा करके दुखी कर देता है। और यदि प्रयत्न करने पर भी यदि प्राप्त नहीं हुआ तो अलाभादिना अर्थिनम तो तापयति, और आदि शब्द से प्राप्त हो गया और फिर बिछुड़ गया उसको लेना। तो प्राप्त होकर के बिछुड़ने के बाद भी फिर दुख देता है अर्थ। तो इस प्रकार ये अर्थ जो है अर्जन, अलाभ और आदि शब्द से ग्राह्य वियोग द्वारा अर्थी को यानी कामयिता को दुखी कर देता है, इसलिए उसे तापक कहा जाता है। और अर्थी तप्य, अर्थी है कामयिता, वो है तप्य यानी दुखी होने वाला जीव। तयोहो अभेदे बाधकम आह, इन दोनों का अभेद मानेंगे कि तप्य अर्थ जीव और तापक संसार जो अर्थ है, इनका अभेद मानने में बाधक बताया जा रहा है। यदि अर्थिन स्वतो अन्यो अर्थो न स्यात्, यस्य अर्थिनो यद विषयम अर्थित्वम स तस्य अर्थो नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वम स्यात्। यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यो अर्थो नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वम भवति। तो ये कहा जा रहा है कामयिता से भिन्न यदि कामयितव्य नहीं होगा तो अर्थित्व की सिद्धि नहीं होगी, कामयित्रित्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि यस्य अर्थिनो यद विषयम अर्थित्वम स तस्य अर्थो नित्य सिद्ध एव इति। तो जिस कामयिता को, जिस काम्यमान पदार्थ की अपेक्षा है, कामना है, वह काम्यमान पदार्थ तो कामयिता से अभिन्न ही है, भिन्न है नहीं। तो आगे कहते हैं कि तस्य स तस्य अर्थो नित्य सिद्ध एव, भिन्न न होने से, अर्थी से अर्थ अभिन्न ही होने से वो तो उसे हमेशा ही प्राप्त है, नित्य सिद्ध है का अर्थ। तो हमेशा प्राप्त होने से ये प्राप्त वस्तु की कामना नहीं हुआ करती, प्राप्त वस्तु अर्थ नहीं बनती, काम्यमान नहीं हुआ करती। तो ये कह रहे हैं कि इति यानी इस कारण से, नित्य सिद्ध यानी नित्य प्राप्त ही होने से,
अर्थी को यदि अर्थी से अभिन्न ही अर्थ को मानेंगे तो अर्थ जो है नित्य प्राप्त होने से इति शब्द का अर्थ है न तस्य तद विषयम अर्थित्वम स्यात्, तस्य अर्थिन तद विषयम अर्थित्वम न स्यात्, अर्थित्व की अनुपपत्ति अभेद मानने पर, अर्थी से अर्थ को अभिन्न मानने पर अर्थित्व की यानी कामयित्रित्व की अनुपपत्ति। तो इस प्रकार तप्य की अनुपपत्ति हो गई। इसको समझाने के लिए ये उदाहरण बताया, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्यो अर्थो नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वम भवति। प्रकाश स्वरूप जो प्रदीप है वह प्रकाश उसका स्वरूप ही होने से नित्य प्राप्त है उसे, इसलिए प्रदीप को प्रकाश विषयक कामना नहीं होती। प्रदीप को प्रकाश का अर्थ ही नहीं कहा जा सकता। प्रकाश को चाहने वाला प्रदीप है ये नहीं कहा जा सकता। प्रदीप जो है प्रकाश की कामना से रहित है, कभी प्रदीप को प्रकाश विषय कामना नहीं होती, क्योंकि प्रकाश उसे प्राप्त है उससे अभिन्न होने से। ऐसे अर्थी से अर्थ यदि अभिन्न होगा तो अर्थ विषय को अर्थित्व कभी तत्व में सिद्ध नहीं होगा। नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वम भवति। नित्य प्राप्त पदार्थ विषयक कामना नहीं होती, क्योंकि कामना जो है हमेशा अप्राप्त अर्थ विषय की हुआ करती है। ये नियम बता रहे भाष्कर भगवान कि यत् अप्राप्ते ही अर्थे अर्थिनो अर्थित्वम स्यात्। अप्राप्त पदार्थ विषयक ही अप्राप्त अर्थ विषयक काम्यमान पदार्थ विषयक ही कामना हुआ करती हैं अर्थी में। अप्राप्ते ही अर्थे अर्थिनो अर्थित्वम स्यात्, अर्थित्वम का अर्थ निकलता कामना। इस प्रकार ये जो अर्थित्व की अनुपपत्ति ये बाधक बताया, इसमें अर्थ के अर्थी से अभिन्न होने में, अर्थ और अर्थी के अर्थात तप्य और तापक के अभिन्न होने में बाधक है अर्थित्व की अनुपपत्ति। ऐसे दूसरा एक बाधक बताया जा रहा है। यदि अर्थ और अर्थी का अभेद मानेंगे तो अर्थित्व की अनुपपत्ति के तरह लोक प्रसिद्ध जो अर्थत्व है इसकी भी अनुपपत्ति होगी। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध जो अर्थित्व और अर्थत्व है इसकी अनुपपत्ति का अर्थ है लोक व्यवहार का विरोध, लौकिक प्रमाण का विरोध। जिस प्रमाण से अर्थ और अर्थी प्रसिद्ध है उस प्रमाण का विरोध होगा। तथा अर्थस्यापि अर्थत्वम न स्यात्, ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। अर्थिनो अन्यस्य अर्थस्य अभावात् अर्थित्वाभाववत् अर्थात अन्यस्य अर्थिनो असत्वात् अर्थत्वाभावः प्रसज्जेत इत्याह तथा अर्थस्यापि। तो अर्थी से भिन्न अर्थ को न मानने पर
जैसे अर्थित्वाभाव प्राप्त हो रहा है, अर्थित्व की सिद्धि नहीं हो रही है, ऐसे कहते हैं अर्थात अन्यस्य अर्थिनो असत्वात्, अर्थ से भिन्न यदि अर्थी नहीं होगा तो अर्थत्वाभाव प्रसज्जेत, तो अर्थत्व भी सिद्ध नहीं होगा। तो अर्थत्वा भाव प्रसंग नामक दोष, जो लोक प्रसिद्ध अर्थत्व है उसकी असिद्धि का, अनुपपत्ति का प्रसंग ये बाधक है। ये कहा जा रहा है कि तथा अर्थस्यापि अर्थत्वम न स्यात्, नहीं होगा। आगे कहते हैं कि यदि स्यात् स्वार्थत्वम एव स्यात् न च एतद् अस्ति, इसका तो अलग अवतरण है। तो आगे कह रहे कि यदि स्यात् स्वार्थत्वम एव स्यात्, ये जो है अर्थी से भिन्न अर्थ न होने पर भी यदि अर्थ को मान लेंगे है करके, ऐसे अर्थ से अर्थ भी भिन्न नहीं है और तो भी अर्थत्व का अभाव न मान करके अर्थत्व सिद्ध मानते हैं, तो मानना पड़ेगा स्विषयक ही अर्थित्व और स्विषयक ही अर्थत्व है। स्वार्थत्वम से का मतलब स्वयं विषयक ही कामना माननी पड़ेगी, स्वयं को स्वयं की इच्छा हो गई, ये मानना पड़ेगा। और इच्छा हमेशा इच्छा करने वाले से भिन्न और उसके अनुकूल अर्थ विषयक हुआ करती है। इच्छा करने वाले का अनुकूल जो इच्छा करने वाले से भिन्न पदार्थ है उसे अप्राप्त है, तद विषयक हुआ करती है। और वो पहले नियम बताया था कि अप्राप्ते ही अर्थे अर्थिनो अर्थित्वम स्यात्, और अभिन्न होने पर भी यदि मानेंगे तो स्वार्थत्व मानना पड़ेगा। ये इच्छा में अनुपपन्न है, इच्छा का विषय और आश्रय एक नहीं हुआ करता, कर्तृकर्म विरोध होगा। यही कहा जा रहा है न च एतद् अस्ति, इससे न च एतद् अस्ति, इसका अवतरण है टीका में कि प्रसंगस्य इष्टत्वम निराकरोति, न च एतद् अस्ति। एतत् शब्द से स्वार्थत्व जो बताया था, यदि स्यात् स्वार्थत्वम एव स्यात्, तो एतत् शब्द से स्वार्थत्व को लीजिए। ये स्वार्थत्व जो है उचित नहीं है, अभिष्ट नहीं है। कैसे अभिष्ट नहीं है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है संबंधी न इत्यादि से। इसका तो अर्थ पहले बता रहे हैं टीका में टीकाकार, न से एतदस्ति, और फिर संबंधी शब्दों इत्यादि का अवतरण लिखा जा रहा है। युक्त्यंतर से भी अर्थ और अर्थी का भेद सिद्ध किया जा रहा है। ये युक्ति यहां पर समाप्त हो गई भाष्य में, न चेतदस्ति, और इसे इष्टापत्ति नहीं माना जा सकता। टीका में थोड़ा इस वाक्य का अर्थ है, अर्थत्वम ही कामना विषयत्वम तच्च काम्यात् अन्यस्य कामयितुः असत्वात् न स्यात्। अर्थत्वम ही कामना विषयत्वम, कामना के विषय को कहा जाता है अर्थ, और उसमें रहने वाला धर्म है अर्थत्व, इसलिए अर्थत्व शब्द का अर्थ निकला कामना विषयत्व।
तच्च काम्यात अन्यस्य कामयितुहु असत्वात्। कामना के विषयभूत जो अर्थ है, कामना का विषयभूत अर्थ से भिन्न कामयिता होता है, वह कामना का आश्रय रहेगा, विषय नहीं, कर्ता है, निर्वर्तक है। और काम्य से अन्य जो कामयिता है, कामना का कर्ता, उसमें असत्वाद। कामना के कर्ता में कामना का विषयत्व रूप अर्थत्व नहीं रहेगा। कामना विषयत्व कामयिता में नहीं रहा करता, कामयिता से भिन्न में रहा करता है। असत्वात् न स्यात् यानी अर्थत्व न स्यात्, तच्च न स्यात्, तत् यानी वो अर्थत्व, कामयिता में वह अर्थत्व नहीं रहेगा। और नहीं स्वस्य स्वार्थत्वम अस्ति, स्वस्य यानी अर्थस्य, स्वार्थत्वम यानी स्वविषयत्वम न च अस्ति। क्यों? काम्यस्यैव कामयित्रीत्व अयोगात्, जो कामना का विषय है उसमें कामयित्रीत्व यानी कामना कर्तृत्व, कामना के कर्म में, कामना का कर्म होता है कामना का विषय, इच्छा का विषय, इच्छा के विषय में कामयित्रीत्व यानी इच्छा का कर्तृत्व अयोगात् यानी असंभवात्। तस्माद् भेदो अंगीकार्य, कामयिता में कामना विषयत्व संभव न होने से, तस्मात् अर्थ है भेदो अंगीकार्य यानी अर्थ का और अर्थी का परस्पर भेद ही स्वीकार करना चाहिए, अभेद नहीं। इस प्रकार ये इस युक्ति से अर्थ और अर्थी का अर्थात तप्य और तापक का भेद बताया। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से भी तप्य तापक का भेद है, युक्ति से भी तप्य तापक का भेद सिद्ध है। और वेदांती यदि तप्य तापक का अभेद मानेंगे तो तप्य तापक का भेद बताने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण तथा इस युक्ति के साथ विरोध होगा। ये लोक प्रसिद्धि विरोध है, लोक प्रसिद्धि का बात है। और भी युक्ति बताई जा रही है जिससे तप्य तापक का भेद ही सिद्ध होता है। भाष्यस्थ संबंधी शब्दों ही ये तो इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। इतश्च भेद इत्याह संबंधीति, इतः यानी वक्षमान हेतु से भी तप्य जीव और तापक जो संसार है, इन दोनों का भेद ही सिद्ध होता है, अभेद नहीं। तो भाष्य में है संबंधी शब्दों ही एतौ अर्थौ, अर्थी च अर्थश्च इति। कहते ये जो दोनों शब्द हैं, अर्थी शब्द और अर्थ शब्द, ये दोनों संबंधी शब्द हैं। चार प्रकार के शब्द हुआ करते हैं, जाति शब्द, गुण शब्द, संबंधी शब्द, क्रिया शब्द। यानी जाति, क्रिया, गुण, संबंध, ये है शब्द का प्रवृत्ति निमित्त। और तो जिस शब्द का इन चार में से कोई न कोई एक प्रवृत्ति निमित्त शब्द का जरूर हुआ करता है।
और इन चार में से जिस प्रवृत्ति निमित्त को ग्रहण करके शब्द अपने अर्थ को बताने के लिए प्रवृत्त होता है, उसे उसी नाम से कहा जाता है। संबंध को निमित्त बना करके यदि अपने अर्थ को बताने के लिए शब्द की प्रवृत्ति होती है तो संबंधी शब्द। जाति को निमित्त बना करके शब्द अपने अर्थ का ज्ञापक बनता है तो जाति शब्द। क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त बना करके अपने अर्थ को बताने के लिए प्रवृत्त होता है तो क्रिया शब्द। और गुण को निमित्त बना करके यदि शब्द अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो गुण शब्द। तो चार प्रकार के शब्दों में से अर्थी और अर्थ ये दोनों शब्द संबंधी शब्द हैं। क्यों? तो संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त हो रहे हैं। गुरु, शिष्य, पिता, पुत्र, माता, भगिनी, भ्राता, ये सब शब्द होते हैं आपके संबंधी शब्द। संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द। ऐसे अर्थ और अर्थी ये शब्द भी संबंधी शब्द हैं, ऐसा कह रहे हैं सांख्य लोग। कह रहे हैं कि संबंधी शब्दों ही ये तो अर्थी च अर्थश्चेति और द्वयोश्च संबंधिनो संबंध स्यात् न एकस्यैव। और संबंध हमेशा इनका प्रवृत्ति निमित्तभूत जो संबंध है उस संबंध की सिद्धि हो प्रवृत्ति निमित्त की तो इस शब्द की प्रवृत्ति हो। और संबंध हमेशा द्विष्ट हुआ करता है। द्विष्ट का अर्थ होता है दो में रहने वाला। जैसे आश्रमस्थ कहते हैं आश्रम में रहने वाले को, द्विष्ट कहते हैं दो में रहने वाले को। द्वयोः तिष्ठति इति द्विष्ट, दो में रहने वाला। तो संबंध दो में रहने वाला होता है। दो पदार्थ होंगे तो संबंध बनेगा, एक में संबंध नहीं होता। तो ये कहा जा रहा है कि द्वयोश्च संबंधिनोः संबंध स्यात्, दो संबंधियों का आपस में संबंध बन सकता है। न एकस्य एव, एकस्यैव आयकार की मात्रा होनी चाहिए। एकस्यैव, जैसे न पर है मात्रा ऐसे ये पर भी होनी चाहिए, एक छूट गई है। द्वयोश्च संबंधिनोः संबंध स्यात् नैकस्यैव, एक में संबंध नहीं बनता। तस्मात् भिन्नो ये तो अर्थार्थिनो, अर्थ और अर्थी ये दोनों संबंध, इन दोनों शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त संबंध दो में जिस कारण से सिद्ध होता है, एक में नहीं। और इसलिए अर्थ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त संबंध तथा अर्थी शब्द का भी प्रवृत्ति निमित्त संबंध दो में रहने से, दो में ही सिद्ध होने से, एक में सिद्ध न होने से, और बिना प्रवृत्ति निमित्त के इनकी प्रवृत्ति कैसे होगी अपने अर्थ को बताने के लिए। इसलिए भी इन दोनों शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भूत जो संबंध है, इसके संबंधी अर्थ और अर्थी को एक दूसरे से भिन्न मानना चाहिए। संबंध का संबंधी कौन होंगे? ये अर्थ शब्द का जो अर्थ होगा और अर्थी शब्द का जो अर्थ निकलेगा उसे मानना पड़ेगा। अर्थ और अर्थी इन संबंधी शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जो संबंध है उनका संबंधी, उस संबंध का संबंधी इन दोनों शब्दों के अर्थ से पिता पुत्र, इन दोनों शब्दों का
प्रवृत्ति निमित्त भूत जो संबंध है, पितृपुत्र भाव संबंध, इस संबंध का संबंधी कौन है? पिता शब्द का जो अर्थ है, पिता शब्द जिसको बता रहा है, पुत्र शब्द जिसको बता रहा है, इनका जो वाच्यार्थ है वो है इनका प्रवृत्ति निमित्त भूत जो संबंध, उनका आश्रय, उस संबंध का आश्रय संबंधी। ऐसे अर्थ और अर्थी शब्दों का जो अर्थ होगा उसे मानना पड़ेगा इनके प्रवृत्ति निमित्त का संबंधी, यानी संबंध के अनुयोगी प्रतियोगी, उन्हें संबंधी कहा जाता है। और वो संबंधी एक नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे, तभी संबंध सिद्ध होगा। तो तस्मात् भिन्नो ये तो अर्थार्थिनो, संबंधी को बताने वाले अर्थ और अर्थी शब्द का अर्थ जो संबंधी है वो भिन्न है एक दूसरे से। यदि दोनों का अर्थ एक निकलेगा फिर इनको संबंधी शब्द नहीं कहा जाएगा। पिता शब्द का अर्थ, पुत्र शब्द का अर्थ एक निकलेगा तो पिता पुत्र शब्द संबंधी शब्द नहीं रहेंगे। आगे हैं भाष्य में ही तथा अनर्था नर्थिना वपि। तो तथा का अर्थ है कि जैसे अर्थ और अर्थी ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हुआ करते हैं। तस्मात् भिन्नो अर्थार्थिनो, ये कहा ना पूर्व वाक्य में, अर्थ और अर्थी का भेद दिखाया। ऐसे अनर्थ और अनर्थी ये दोनों भी एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अभिन्न नहीं हो सकते हैं। ये थोड़ा अन्वय बता रहे हैं टीकाकार। तथा अनर्था अनर्थिना वपि भिन्नो इति अन्वय, टीका में है ना। तो तथा यानी जैसे अर्थ और अर्थी आपस में भिन्न हो गए, ऐसे अनर्थ और अनर्थी भी एक दूसरे से भिन्न हैं। अब ये जो अर्थ तथा अनर्थ ये दोनों हैं तप्य तापक में तापक कोटि वाले। अर्थ और अनर्थ ये तापक है और जीव जो अर्थी और अनर्थी है वो है आपका तप्य। अर्थी अनर्थी शब्द के अर्थ, शब्द का अर्थ है तप्य, अर्थ अनर्थ शब्द का अर्थ है तापक। तो अर्थ अनर्थ इन दोनों में तापकत्व का उपादन किया जा रहा है। अर्थ शब्द के अर्थ का स्वरूप तथा अनर्थ शब्द के अर्थ का स्वरूप बता करके, ये सब सांख्यों का ही मत चल रहा है। आर्थिनो अनुकूलो अर्थ इत्यादि की अवतरण टीका है। अर्थानर्थयो स्वरूपोक्ति पूर्वकम तापकत्वम स्फुटयति अर्थिनो अनुकूल इति। अर्थ और अनर्थ इन दोनों के स्वरूप का कथन करते हुए दोनों में तापकत्व का स्पष्टीकरण सांख्य लोग अर्थिनो अनुकूलो अर्थ इत्यादि से कर रहे हैं। अर्थिनो अनुकूलो अर्थ प्रतिकूलो अनर्थ ताभ्याम एक पर्यायण उभाभ्याम संबध्यते। कहते हैं कि अर्थी को जो अनुकूल लगता है पदार्थ,
संसार अंतःपाती, उसे कहा जाता है अर्थ। और अर्थी को जो प्रतिकूल लगता है उसे कहा जाता है अनर्थ। अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात संसार की वस्तु अर्थ, प्रतिकूलत्वेन रूपेण ज्ञात वस्तु अनर्थ। ये अर्थ और अनर्थ का स्वरूप है, स्वरूप कथन हुआ। अब दोनों में तापकत्व का भी कथन किया। पहले ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के साथ एक ही तप्य पर्याय से जुड़ जाता है। तो ताभ्याम एक पर्यायण उभाभ्याम संबध्यते, ताभ्याम उभाभ्याम एक तप्य पर्यायण संबध्यते, ऐसा नहीं। ये अर्थ और अनर्थ इन दोनों के साथ पर्याय से यानी क्रम से एक ही जीव का अन्वय होता है। तत्र अर्थस्य अल्पीयत्वात् भूयस्त्वाच्च अनर्थस्य उभावपि अर्थानर्थौ अनर्थ एव इति तापकः स उच्यते। तो संसार की वस्तुओं का विभाजन वो जीव को जिस प्रकार से वो प्रतीत हो रही है उस प्रकार को लेकर के दो विभागों में किया। अर्थ अनर्थ, संसार की वस्तु ही है, संसार ही दो प्रकार का है, अर्थ रूप भी अनर्थ रूप भी। अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात संसार अर्थ है, प्रतिकूलत्वेन रूपेण ज्ञात संसार अनर्थ है। तो संसार अंतःपाती पदार्थों में से कितने पदार्थ हैं जो अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात होते हैं और कितने हैं जो प्रतिकूलत्वेन रूपेण ज्ञात होते हैं जीव को। तो इनकी यदि गिनती की जाए तो संसार में बहुत ही कम पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं स्व से भिन्न, जो स्वयं के अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात हो रही हो, अर्थत्वेन रूपेण ज्ञात हो रही। जो अनुकूलत्वेन रूपेण निश्चित होगा उसे अर्थ कहा जाएगा। तो और प्रतिकूलत्वेन रूपेण ज्ञात वस्तुओं की कोई कमी नहीं, खूब आधिक्य है। तो इसलिए कहा कि अनर्थ बहुत है और अर्थ अल्प है। अल्पियान शब्द बनता है अत्यंत कमी बताने के लिए, बहुत ही कम। और भूयान शब्द बनता है बहुलता बताने के लिए, अधिकता बताने के लिए। तो अनर्थ की अधिकता है, अर्थ की न्यूनता है। इसलिए यदि हजारों गैरिक वस्त्रधारी हो और उसमें एक आध दो जो हैं सफेद कपड़े वाले हो तो उनकी गिनती नहीं मानी जाती, कहा जाता है कि सन्यासी बैठे, एक दो की गिनती नहीं। तो जो बहुत है उनके साथ ही गिना जाता है। ऐसे अर्थ अल्प है, अनर्थ बहुत है, इसलिए अर्थ को भी अनर्थ कोटि में ही लिया। तो ये कहते हैं तत्र यानी अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात और प्रतिकूलत्वेन रूपेण ज्ञात वस्तुओं में जो अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात अर्थ हैं वह अल्पीयस्त्वात्, अर्थ से अल्पीयस्त्वात्, भूयस्त्वाच्च अनर्थस्य, उभावपि अर्थानर्थो अनर्थ एव। इसलिए अर्थ भी अनर्थ कोटि में जाता है, उसकी कोई अलग गिनती नहीं होती बहुत कम होने से। इसलिए क्या हुआ, अनर्थ जो है तापक यानी दुख देने वाला होता है, इसलिए दोनों भी तापक एव,
तापक स उच्यते, अनर्थ को जो है तापक कहा जाता है। इस प्रकार दोनों में तापकत्व का प्रतिपादन किया। और ये इन दोनों के साथ कहा था एक ही क्रम से अन्वित होता है। जो क्रम से अन्वित होने वाला जीव है उसे बता रहे हैं सांख्य। तप्यस्तु पुरुषो यह एक पर्यायण उभाभ्याम संबध्यते इति तयोः तप्यतापकयोः एकात्मतायाम मोक्ष अनुपपत्ति। तो तप्य तो पुरुष है जीव, तापक है संसार, और अर्थ और अनर्थ जिनको कहा गया, इन दोनों के साथ संबंधित होने वाला, जुड़ने वाला क्रम से जो पुरुष है उसका तथा तापक संसार का यदि एकत्व स्वीकार करते हैं तो मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाता, मोक्षानुपपत्ति। और वेदांति के अनुसार तप्य तापक जो है भिन्न है नहीं, इनमें भिन्नत्व न होने से क्या हो जाएगा, अनुपपत्ति। आगे कहते हैं कि जात्यंतर भावे, यानी वेदांति के मत के अनुसार तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, वेदांति के मत में ये दोष बता दिया पूर्व पक्षी ने। वेदांति सांख्यों के यहाँ कई बार अनिर्मोक्ष प्रसंग बता चुका। तो सांख्य एक प्रकार से वेदांतियों को कह रहे हैं अपना तो दोष देख नहीं रहे हैं, आपके यहाँ भी तो अनिर्मोक्ष नामक दोष है, तो जिस दोष से दूषित स्वयं है वह दोष दूसरे में दिखाने का आपको क्या अधिकार है। और ये अनिर्मोक्षता का जो हमारे मत में आपने दोष दिखाया उसे तो यथाकथंचित हम दूर कर भी सकते हैं, और आपके यहाँ तो ऐसा चिपका हुआ है कि उसे आप हटा ही नहीं सकते। वेदांतियों को सांख्य कह रहे, हमारे मत में जो आपने अनिर्मोक्ष का प्रसंग बताया था वो तो देखो हम हटा देते हैं, और आप हटा नहीं सकते, इसलिए आपका ही मत असमंजस है। जात्यंतर भावे तु, इसका अवतरण है टीका में, अद्वैत मते मुक्ते है अयोगम उक्त्वा स्वमते योगम आह जात्यंतरेति। तो अद्वैत मत यानी वेदांत मत में मुक्ति असंभव बता करके, स्वमते यानी सांख्य मत में मुक्ति संभव है तप्य तापक का भेद होने से, इसे सांख्य लोग बता रहे हैं कि जात्यंतर भावे तु तत्संयोग हेतु परिहारात स्याद अपि कदाचित मोक्षोपपत्ति। जात्यंतर भावे का अर्थ है तू शब्द, तो पहले जात्यंतर भावे तू में तू है ना, वह तू शब्द वेदांत मत में मत से सांख्य मत में वैलक्षण्य बताने वाला है। अनिर्मोक्ष प्रसंग दोनों में सांख्यों के मत में वेदांतियों ने बताया, वेदांति के मत में सांख्यों ने बताया। सांख्य वेदांत मत की अपेक्षा अपने मत में वैलक्षण्य, वेदांतियों ने बताए हुए अपने मत में अनिर्मोक्ष दोष का निराकरण संभव है, ये बता रहा है तू शब्द का प्रयोग करके सांख्य। कहते हैं कि जात्यंतर भावे यानी तप्य तथा तापक का भेद होने पर जो हमारे मत में है, तो तत्संयोग हेतु, इसमें तत्शब्द का अर्थ है तापक, तापक का तप्य के साथ संबंध करने वाला जो है अनादि अविवेक,
वो है तप्य के साथ तापक का संबंध करने वाला। कौन? सांख्य कहते हैं। और उस अनादि अविवेक का परिहार यानी निवर्तक तत्संयोग हेतुम परिहरति इति तत्संयोग हेतु परिहार ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो निवर्तक अर्थ निकलेगा। तप्य जीव के साथ तापक संसार का संबंध करने वाला जो अनादि अविवेक वो है तत्संयोग हेतु और उसका निवर्तक परिहार शब्द से लेना। अविवेक का निवर्तक वो है प्रकृति पुरुष विवेक। और वह प्रकृति पुरुष विवेक हो जाए तो कदाचित शाद अपि मोक्षोपपत्ति। कदाचित वो विवेक हो जाए प्रकृति, बड़ा कठिन है प्रकृति पुरुष का विवेक होना, लेकिन कदाचित किसी विवेकी को हो सकता है। और वो हो जाए तो फिर तप्य तापक का संबंध कराने वाला अविवेक नहीं रहेगा, वो चला जाएगा तो फिर तप्य जो जीव है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये तो मोक्ष है। उसकी उपपत्ति हमारे मत में तो यथा कथनचित बन पा रही है। यानी अनिर्मोक्ष प्रसंग सांख्य मत में जो दोष बताया था उसका तो निराकरण हो रहा है, वेदांत के मत में संभव नहीं है। इति शब्द है यहाँ पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। ये जो आक्षेप किया वेदांत मत में सांख्यों ने, उसकी समाप्ति हो गई। अत्र उच्यते इत्यादि से वेदांती समाधान करेंगे इसका। टीका में एक वाक्य है, इसको पढ़ लेंगे तो फिर पूरा। देखिए हाँ, दो पंक्ति हैं, दो क्या तीन पंक्ति हैं। तीन पंक्ति पढ़ने के लिए समय लगेगा। चलो कल पढ़